जय मसीह की दोस्तों, चलिए पिक्सल लैब की स्क्रीन पे चलते हैं। फिर मैंने यहाँ पे प्लस के निशान पे जाके शेप लिया है। शेप लेने को बाद एडजस्ट किया, एडजस्ट करने के बाद उसका कलर चेंज किया। फिर कॉपी करके एक और मैंने शेप लिया, उसका स्ट्रोक मैंने ओपेसिटी कम करके स्ट्रोक बढ़ाई है और उसको मैंने एडजस्ट कर दिया है। एडजस्ट करने के बाद लॉक करके मैंने उसको मर्ज कर लिया है ताकि वो एक साथ है, अलग अलग ना हो। फिर मैं जाती हूँ अपनी गैलरी में, गैलरी से ये फ़ोटो लेती हूँ क्योंकि मेरे पास डाउनलोड थी। डाउनलोड होने के बाद मैंने इसके बाद इसको यहाँ लेके आने के बाद शेप लिया है। शेप का भी मैंने ओपेसिटी कम की है, स्ट्रोक बढ़ाया है और उस फ़ोटो में मैंने उस सर्कल को एडजस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने उन दोनों को उठा के मर्ज कर दिया है। मर्ज करने के बाद मैंने टेक्स्ट लिया है। टेक्स्ट पे मैंने मैटर लिखा है। मैटर लिखने के बाद मैटर का साइज़ मैंने बढ़ाया है। साइज़ बढ़ाने के बाद मैंने उसका फ़ॉन्ट चेंज किया है। फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद मैंने उसको कर्व करा है। कर्व करने के बाद मैं अपने अगले मैटर को लिखती हूँ, उसको भी फ़ॉन्ट चेंज करती हूँ, उसका भी मैं साइज़ एडजस्ट करती हूँ। और साइज़ एडजस्ट करने के बाद अब भी मैं थोड़ा एडजस्ट कर रही हूँ उसको। उसके बाद फिर मैंने सोचा इसमें शेप लगाया जाए, तो शेप की भी मैंने ओपेसिटी कम की है, स्ट्रोक लिया, स्ट्रोक का कलर चेंज किया, स्ट्रोक की ओपेसिटी को बढ़ाया और ये इस प्रकार दिख रहा है। इसको फिर मैंने अपने मैटर में एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद मैंने दोनों को एडजस्ट कर लेती हूँ। पहले एडजस्ट करने के बाद मैं जाती हूँ, ऊपर वाले का साइज़ मैंने बढ़ाया फिर से ताकि वो अच्छा दिखे। फिर मैं कर देती हूँ इन सबको लॉक, और लॉक करने के बाद अब मैं इसको सेकंड मैटर को शेप में डाल रही हूँ, एडजस्ट कर रही हूँ। एडजस्ट करने के बाद मैंने ये लेने की कोशिश की थी लेकिन इससे कुछ हुआ नहीं, तो मैंने इसको हटा दिया। फिर मैंने एक और शेप लिया। शेप लेने के बाद मैंने हाफ सर्कल लिया है और इसको मैंने अपने पोस्टर में लगाने की कोशिश की है। इसका कलर चेंज किया। कलर चेंज करने के बाद जो मुझे अच्छा लगा मैंने वो कलर ले लिया और फिर मैंने सोचा एक और सर्कल लेती हूँ, लेकिन सर्कल से डिज़ाइन नहीं आ रहा था, तो मैंने एक और शेप लिया है। शेप को भी मैंने फिर इसका भी ओपेसिटी कम किया है दोनों का, और मैंने इसमें कलर चेंज किया। कलर चेंज करने के बाद एडजस्ट कर दिया है। फिर मैंने एक और शेप लिया, उसका भी मैंने कलर चेंज किया है, ओपेसिटी कम की है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, और उसके बाद मैंने उसको एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद अब मैंने अपना मैटर ले लिया है। इन सबको मैंने लॉक करा, उसके बाद मैंने मैटर लिया है। मैटर लेने के बाद मैटर का मैंने कलर चेंज किया है, मैंने उसका फॉन्ट चेंज किया है, उसका साइज़ थोड़ा एडजस्ट किया है। फिर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। उस अगले मैटर का भी मैंने फॉन्ट चेंज किया है, उसका भी पहले साइज़ चेंज किया है, साइज़ देखा है, उसके बाद मैंने उसका कलर चेंज किया है, फॉन्ट चेंज किया है। फॉन्ट चेंज करने के बाद मैंने उसको इटैलिक कर दिया है। अगला मैटर मैंने लिखा है और लिखने के बाद मैंने उसका फॉन्ट चेंज किया है। मैं कर्व कर रही थी लेकिन हुआ नहीं, तो फिर मैंने इसको इटैलिक कर दिया। इटैलिक करने के बाद मैंने इसकी लाइन स्पेसिंग लेटर में थोड़ा करा है मैंने, ताकि ये अच्छा दिखे। और फिर मैंने अपने अगले मैटर पे भी सेम काम किया है और उसके बाद मैं वहाँ पे इटैलिक करना भूल गई। फिर मैंने सोचा ये शेप लेती हूँ, ये शेप अच्छा लगेगा, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसलिए दूसरा शेप ले लिया। दूसरा शेप लेके एडजस्ट करा मैंने उसको। एडजस्ट करने के बाद मैंने उसकी रेडियस बढ़ाई है, ओपेसिटी कम की है, ओपेसिटी बढ़ाई है मैंने। कलर चेंज किया। कलर चेंज करने के बाद अगले मैटर में भी मैंने बोल्ड किया है, उसको भी मैंने फॉन्ट चेंज किया है, साइज़ चेंज किया और उसे मैंने एडजस्ट कर दिया। अब मैं इन सबको लॉक कर रही हूँ। लॉक करने के बाद मैं इन सबको मर्ज कर दूँगी ताकि ये सब एक ही में आ जाए। और मर्ज करने के बाद ये इस प्रकार का दिख रहा है। अब मैं इसको कर लेती हूँ सेव। तो मैं सेव एज इमेज कर रही हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिखा ना, यहाँ पे मैंने अल्ट लिया। अल्ट लेने के बाद ये सेव हो गया है। सेव गैलरी पर करेंगे, ये ऐसा दिख रहा है। गॉड ब्लेस यू।